मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में एक नए दौर का आगाज हो गया है। मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही ये सवाल भी सियासी गलियारों में तैरने लगा है कि अब शिवराज सिंह चौहान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। क्या शिवराज को पार्टी संगठन में कहीं एडजस्ट करेगी? क्या उन्हें केंद्र में कृषि या किसी दूसरे विभाग का मंत्री बनाया जाएगा? तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच शिवराज भी एक अलग तरीके की राजनीति पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। शिवराज कभी खेतों में पहुंचकर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी लाडली बहनों के बीच में जा रहे हैं। कभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली जाकर उन्हें कुछ मांगने की जगह मर जाना पसंद है, तो कभी ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज का एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं उनसे ये सवाल करती दिख रही हैं कि भैया आप क्यों चले गए। महिलाएं ये कहते भी नजर आ रही हैं, मामा जी अपनी बहनों के लिए जल्द वापस आना। कुछ लाडली बहनें रोती नजर आ रही हैं तो शिवराज भी आंसू पोंछते दिखे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भविष्य की सियासत के लिए आधार तलाश रहे शिवराज क्या लाडली बहनों के सहारे एमपी की सियासत का बाजीगर बनना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सीएम की कुर्सी से हटने के बाद शिवराज की सक्रियता कहीं अधिक नजर आ रही है, तो वह लाडली बहनों के बीच ही। शिवराज चुनाव परिणाम के ऐलान के बाद से ही लाडली बहनों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने मोहन यादव को सीएम चुने जाने के बाद भी लाडली बहनों के बीच कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। लाडली बहनों के बीच सक्रियता और ट्रैक्टर चलाकर चने की बुआई करते शिवराज की तस्वीरें महज खुद को व्यस्त रखने की तरकीब हैं या कोई सियासी रणनीति है? शिवराज की रणनीति अपना सियासी आधार बचाए रखने और ब्रांड शिवराज को मजबूती देने की बताई जा रही है। शिवराज ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के साथ ही महिला मतदाताओं पर फोकस कर दिया था और यही वजह है कि वह लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक लाडली योजनाएं लेकर आए। महिलाओं को टारगेट कर शिवराज ने जो योजनाएं शुरू की उसका फायदा जाति, वर्ग या धर्म से हटकर एक नए वोट बैंक के रूप में उन्हें और बीजेपी को मिला। खुद शिवराज ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ये कहा था कि इसमें लाडली बहनों का बड़ा योगदान है। एक तरफ शिवराज और राजनीति के तमाम जानकार पत्रकार ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे लाडली बहना का बड़ा रोल है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व की राय इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। मध्य प्रदेश चुनाव में किसी नेता को सीएम फेस बनाए बिना मैदान में उतरी बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाकर यह संकेत दिया कि यह जीत सामूहिक नेतृत्व की है। नेतृत्व के रवैये को देखते हुए क्या शिवराज की रणनीति अब लाडली बहनों और किसानों के बीच अपना आधार बचाए रखते हुए संघ में पैठ मजबूत करने की है? शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता हर जाति, वर्ग और धर्म की महिलाओं के बीच है। ऐसे में क्या शिवराज अब लाडली बहनों के सहारे एमपी की सियासत के बाजीगर बनना चाहते हैं? सवाल कई हैं, कयास कई हैं, लेकिन शिवराज का सियासी भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।